विचार नहीं किया गया। हम लोग मजबूर होकर के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने मांगों के समर्थन में सड़क पे उतरने का काम किया। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हम सारी अपनी जो मांग होगी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रखेंगे। हम शिक्षित हैं, समझदार हैं, फिर भी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और हमारे साथी को सड़क पे लेटा करके वो वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। फ्लैग लिए हुए था हाथ में, उसको सर पे मारा गया। सिर्फ आप पूरे शरीर पे मार सकते थे, पे भी मारा गया। हाँ, सर पे मारा गया। सर पे वो झंडा लिए हुए है, उसको बेरहमी से पिटा के वह हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे गार्जियन हमको योग्य बनाए जो तुम समाज को बेहतरी दिशा में ले जाओगे। लेकिन आज मैं परेशान हूँ इस व्यवस्था से, जो हमारे गार्जियन जिस उद्देश्य से हमारे समाज ने हमको आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, आज हम सड़कों पे भटक रहे हैं। ये तानाशाही सरकार का लाठियाँ खा रहे हैं। जिन शिक्षक को विद्यालय में रह के एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से यह आक्रोश समझा जा सकता है। आदित्य, महिला अभ्यर्थी भी थे जो घायल हुए हैं, उन्हें हम उनसे बात करने का प्रयास। बिल्कुल हम लोग शांति से यही बोल रहे थे कि मैडम आप लोग हम लोग को क्यों दबा रही हैं। हम तो सिर्फ अपना हक का अधिकार के लिए मांग रहे हैं, कुछ गलत तो मांग नहीं है। यही चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन सरकार जल्दी से जल्दी अपना निकाल दे। सिर्फ सरकार आज कल जुलाई अगस्त टहला रही है, उसके बाद आगे 6 महीना। कभी बोलते हैं कि चुनाव के टाइम होगा, कभी बोलते हैं चुनाव से 6 महीना पहले होगा। ये क्या है? आपका चुनाव हो, साल में विखंडन हो के 2 बार हो, हम लोग का बहाली नहीं हो। हम लोग कैसे करके बीएड किए, कैसे सीटेट क्वालिफाई किए, आप समझते हैं? नहीं। क्यों? आपके ऊपर ये सब बीता ही नहीं, हम पे बीता है। हम बहुत परेशान हैं अपने आगे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए, और आप हमको मार रहे हैं। इतना ही बोले कि आप लोग के अगर साथ यही होता, हम यही बोले अगर यही मेरे साथ जो हो रहा आप लोग के साथ होता तो आप क्या करती? उनको गुस्सा चढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक सर पे चढ़ गया, सीधे पाँव से। हमको कितना गुस्सा चढ़ता होगा जब सरकार बोलते हैं क्या 6 महीना में कर देंगे, 2 महीना में कर देंगे, आज 4 साल। मेरा तो थोड़ा सा एज भी है, और जिन लोगों का एज चला जा रहा है उनका क्या होगा? भुखमरी के कगार पे है सब। जी सर, बिल्कुल 7वें चरण के बहाली हम लोग शांतिपूर्वक से अपनी मांग का कर रहे हैं। ये लोग अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं, बल का प्रयोग करते हुए हम लोग को दबाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग दबेंगे नहीं। हमसे सरकार से विनती करते, निवेदन करते कि हमारी शांतिपूर्वक हमारा नोटिफिकेशन दे दे, हम अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बल का ज्यादा ही प्रयोग होया जा रहा है। पुलिस द्वारा महिला को पीटा जा रहा है, घसीटते हुए उस रोड से यहाँ गाड़ी तक लाया जा रहा है, थाना ले जा रहा है। अकेले क्यों जाएंगे? हम पूरे बिहार वासी जाएंगे। जी दीपक, जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है, उसको देखते हुए बिल्कुल जा सकता है कि आदित्य, ये भी समझा जा सकता है कि ये आक्रोश क्यों बढ़ा। जब इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था तब कोई और सरकार थी, उस सरकार से इनकी मांग थी, और अब जो हालात हैं, सरकार बदल गई है। सरकार का दावा है कि वो 10 लाख नौकरियां देगी, कुल मिलाकर 20 लाख नौकरी और रोजगार देगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ गई है, और शायद यही कारण है कि इनकी नाराजगी भी बढ़ी हुई दिख रही है, और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर ये काफी खफा भी हैं। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने घोषणा किया था कि बहुत जल्द 7वें चरण और 8वें चरण की भी हम बहाली करेंगे, उसके साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि बिहार में जो बिहार सरकार की योजना है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका शिक्षा विभाग निभाएगी और 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो ये तो सिर्फ घोषणा है। इन अभ्यर्थियों का ये डिमांड है कि जो पहले 7वें चरण को लेकर के 2019 से वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कब इन लोगों की मांग पूरी होगी और कब इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगी। इसी को लेकर के पिछले 2 वर्षों से ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। बार बार सरकार के द्वारा, पिछली सरकार में भी शिक्षा विभाग और तमाम अधिकारी के द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली होगी। इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उन्होंने घोषणा किया था कि सितंबर के महीने में हर हाल में 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बदली, महागठबंधन की सरकार बनी, आरजेडी के खेमे में, आरजेडी के कोटे में शिक्षा मंत्रालय चला गया, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बने, लेकिन 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर के अभी तक उनका कोई भी स्पष्ट रूप अभी तक नहीं दिख रहा है। इसी को लेकर के ये लोग छात्र आक्रोशित थे और आक्रोशित छात्र आज सड़कों पर उतरे। 1-1.5 घंटे तक उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अचानक में पुलिस के द्वारा उन्हें खाली करने का निर्देश दिया गया।
और 5 मिनट में यदि खाली नहीं करने पर वाटर कैनन और पुलिस लाठीचार्ज की घोषणा की गई थी। ठीक उसी तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी चलाया गया। अभी डाक बंगला चौराहा का नज़ारा देख सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो लगभग खत्म हो गया है। पुलिस ने बल प्रयोग करके उन लोगों को डाक बंगला चौराहे से खाली करवा दिया गया। दीपक, बिल्कुल आदित्य, इन सारी तस्वीरों पर तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो एक और तस्वीर दिख रही है, एक पुलिस अधिकारी तिरंगे पर डंडा बरसाते हुए, इस पर कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज आम बात है, वाटर कैनन का उपयोग प्रशासनिक अमला अपना काम करता है, जो भी उसे आदेश दिया जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति हाथ में तिरंगा लिए हुए है और उस तिरंगे पर लाठियों की बरसात की जा रही है। जी दीपक, छात्रों में इसी का आक्रोश था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो हाथ में तिरंगा लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू की तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया। जब वो अपने सर को तिरंगे से ढका तो उनके सर पे लाठियों से मारा गया। छात्रों में इसको लेकर के खासा आक्रोश है। जो अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे छात्र, उन्होंने कहा कि वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, एकदम हाथ में तिरंगा लेकर के। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन ने उनको भी नहीं बख्शा, उन पर भी लाठीचार्ज की गई। उनका सर फटा हुआ है और वो शायद उनको इलाज के लिए कहीं ले जाया गया है। जी, ऐसा लग रहा है एडीएम साहब कोई व्यक्तिगत खुन्नस उस व्यक्ति से निकाल रहे हैं। चारों तरफ सड़क पर लोग हैं, लेकिन वो उसी को टारगेट करके पीट रहे हैं क्योंकि उसके हाथ में तिरंगा था, या फिर वो शायद नारेबाजी कर रहा हो। ये तस्वीरें नहीं दीपक, देखिए लगभग 2 घंटे से डाक बंगला चौराहा, जिसको पटना का हट कहा जाता है, उसको छात्र और एक तरफ ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ पप्पू यादव की जो जन अधिकार पार्टी थी, उनके तरफ से राजभवन मार्च का आयोजन किया गया था। दोनों एक साथ यहाँ पर जुटे। बाद में तो जन अधिकार पार्टी के जो सदस्य थे उनके 5 मेंबरों को राजभवन के लिए ले जाया गया। गाड़ी पर बैठा के प्रशासन ने उनको मेमोरेंडम देने के लिए राजभवन ले गए। लेकिन जिस तरीके से छात्र आक्रोशित थे और उनका साफ कहना था कि जब तक कोई सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ खाली नहीं करेंगे। जबरन इसी कारण जबरन पुलिस को वहाँ पे लाठीचार्ज करनी पड़ी और उनको यहाँ से हटाना पड़ा, ताकि जो पूरे पटना का जो यातायात ठप पड़ गया था उसको सुचारू ढंग से फिर से शुरू करवाया जा चुके। हाँ, एक बात और है कि जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जिसके हाथ में तिरंगा था, अपने सर को तिरंगा से ढके हुए थे वे छात्र, उन पर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी। उनको यदि उनको आसानी से भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लाठीचार्ज किया गया, ये दुखद है। फिलहाल उस छात्र को हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। दीपक, बिल्कुल आदित्य, ये भी जानना चाहेंगे क्या आपके आसपास और भी वो छात्र हैं जो वहाँ उस समय क्या कुछ हुआ था उसके बारे में जानकारी दे सकें? साथ ही इस बीच पप्पू यादव के कार्यक्रम को लेकर तो आपने जानकारी दे दी, उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, लेकिन एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर उन्हें ले जाया गया राजभवन और वहां मुलाकात कराई गई। हम चाहेंगे प्रदर्शनकारी छात्र अभ्यर्थी अगर कुछ हों तो उनसे थोड़ी और बातचीत अगर संभव हो तो। देखिए, प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं सो अभी फिलहाल पुलिस हम लोगों से दूर उनको लेकर के चली गई है। अभी हम प्रयास करते हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी छात्र जैसे ही आते हैं तो फिर अब उनसे बात किया जाए। बिल्कुल, इस बीच हम तस्वीरें अपने फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से डाक बंगला चौराहा को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और जो ट्रैफिक व्यवस्था पिछले 2 घंटे से बंद थी वो सुचारू रूप से चालू हो गई है। पुलिस के तमाम जवान और अधिकारी लगे हुए हैं कि जो ट्रैफिक व्यवस्था बंद थी उसको ठीक से चालू करवाया जाए। चलिए, तो पूरे डाक बंगले को खाली करवा दिया गया है। जी दीपक, बिल्कुल, पप्पू यादव के प्रदर्शन के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र पर हमलावर दिखे पप्पू यादव। देखिए दीपक, पप्पू यादव आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरे थे। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ जैसी तमाम जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसको लेकर के जाप के कार्यकर्ता आज पटना की सड़कों पर उतरे थे। पटना के गांधी मैदान से उनका राजभवन तक का मार्च था, लेकिन डाक बंगला चौराहा पर आते आते उन लोगों के प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया और वहाँ से
5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को राजभवन के लिए भेज दिया है। पप्पू यादव का सीधा डिमांड था कि जो बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ। राहुल त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई है, और राहुल जी स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। राहुल जी, हमारे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों से उन्होंने अभी बातचीत की लाइव, उन शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं जो इस तरह से पुलिस हम पर डंडे बरसा रही है, वो भी तब जब सरकार कह रही है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। देखिए, जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने सांठगांठ से सरकार बनाई और जिस दिन उनसे सवाल किया गया उसी दिन ये साफ हो गया, और जिस तरह से वो बौखलाहट दिखाए उस दिन साफ हो गया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढकोसले और सिर्फ झूठ के वादे करने वाले लोग हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार से कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी दे रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि आप अगला विपक्ष के नेता होंगे, तो वो बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहना, उनका जो मुख्य एक उद्देश्य है वो सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना है। और प्रशासन का पूरा जो इस्तेमाल वहां पे हो रहा है बिहार में, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं, जिनकी डिमांड काफी समय से चल रही है कि हमको रेगुलराइज किया जाए, हम लोगों की बाकी चीजों को पूरी की जाए, उससे लेकर पहले भी वो आंदोलन किए। उस आंदोलन में उनके साथ थोड़ी सी नरमी बरती गई थी, लेकिन जिस तरह का आज डाकबंगला चौराहा पर जो पुलिस ने जो अपने अत्याचार दिखाया, जिस तरह से उनके ऊपर थे लोगों के ऊपर और शादी के साथ अपना मार्च कर रहे थे और उनको लाठीचार्ज किया गया या उनको पीटा गया है, ये पूरी तरह से दिखा रहा है कि वहां पर प्रशासन पूरी तरह से फेल्युअर है। वहां पर प्रशासन को काम सिर्फ 2 ही चीज बचा है, जो अवैध शराब पकड़ना और अवैध शराब की। राहुल जी, अवैध शराब के विषय पर फिर कभी बात कर लेंगे, अभी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि पिछली सरकार ने थोड़ी इनके साथ नरमी बरती, मतलब आप डंडे जोर से मार रहे हैं या धीरे मार रहे हैं, सिर्फ इतना बदला सरकार बदलने पर इन शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये ना पिछली सरकार में स्पष्ट था और ना अब स्पष्ट है। तो आप किस तरह से दोषारोपण कर रहे हैं मौजूदा सरकार पर? सत्ता में थी, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तब भी नीतीश कुमार जी के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि जो ये अभ्यर्थी शिक्षक हैं इनको रेगुलराइज किया जाए, इनकी जो डिमांडें हैं उनकी पूरी की जाए, और इनके तरफ से आश्वासन था कि हाँ ठीक है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। लेकिन चूंकि उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे और अंतिम निर्देश इन्हीं को देना था, अंतिम फैसला इन्हीं को करना था, लेकिन उस समय भी इन्होंने नहीं किया, उसको टालते रहे। और आज जब ये सत्ता बदल गई है, देखिए नीतीश कुमार जी का अब अकेला उद्देश्य है सत्ता सुख, कुर्सी सुख, बस। उनको कोई भी मुख्यमंत्री बना दे, चाहे वो कहीं से कोई आ जाए, उनको मुख्यमंत्री बना के रखे, बिहार भाड़ में जाए, बिहार में कोई व्यवस्था रहे ना रहे, वहां लोगों को हत्या हो जाए, लोगों की मृत्यु हो जाए, बेचारे जो शिक्षक हैं वो सड़कों पे दौड़ते रहे, उनको पुलिस पीटी रहे, बेरोजगार सड़कों पे आ जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, और दिल्ली के रास्ता को कैसे तय करने का जो उनका सपना है, जो उनका एक मुरारी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं, उसके लिए वो अब लग गए हैं। और उनको ख्वाब दिखाने वाले भी लोग हैं, अभी तेजस्वी जी भी कह रहे थे, बाकी लोग, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो विपक्ष है, कोई राहुल गांधी को बनाता है, कोई केजरीवाल को बनाता है, कोई ममता बनर्जी को बनाता है, कोई नीतीश कुमार जी को बनाता है प्रधानमंत्री उम्मीदवार, तो ये लोग अब सब लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। अपने अपने राज्यों में किसी को चिंता नहीं है, न दिल्ली में केजरीवाल को चिंता है, न बंगाल में ममता बनर्जी को चिंता है, न बिहार में नीतीश कुमार जी को चिंता है। राहुल जी ठीक है, ये थोड़ा आप राजनीतिक हित अपना देखते हुए इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के, इन शिक्षक अभ्यर्थियों के हित की भी थोड़ी बात कर लें। अब तक तो आपकी पार्टी सत्ता में थी, जितना आप कह रहे हैं कि सरकार पर, खासतौर पर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन अब क्या, अब किस तरह से आपकी पार्टी इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़ी रहेगी? देखिए, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में होने के नाते हमारी पार्टी के जो भी वहाँ विधायक, जो नेतागण हैं, वो पूरी तरह से इनके समर्थन में हैं, और हमारी ये डिमांड है कि जो भी उनके उचित मांग है, जो भी अभ्यर्थी शिक्षक है, जो उनकी वाजिब मांग है, उचित मांग है, उसको नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को हर हाल में उनको पूरा करना चाहिए। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने जब 2020 के चुनाव में उनका सबसे बड़ा वायदा यही था कि हम 20 लाख बिहार के लोगों को रोजगार देंगे और सबको रोजगार देंगे। अभी जैसे ही उनकी सरकार बनी, उनसे पत्रकार जब पूछने गए तो उनकी बौखलाहट देखने में आई। इस सवाल को लगा कि पता नहीं उनको करंट लग गया।
और अब आज जो उन्होंने उनके प्रशासन के तरफ से, पुलिस की तरफ से जो अभ्यर्थी शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, ये सब देखकर यही लग रहा है कि कहीं न कहीं ये लोग सिर्फ सत्ता पाने का, सत्ता में आने का इनका प्रयास था। ये लोग कुछ नहीं करेंगे और जो भी बिहार थोड़े बहुत विकास के तरफ रास्ते में आगे बढ़ा था, बीजेपी के साथ एक साथ बना था और उसमें बिहार में जो थोड़े बहुत विकास हो रहा था, वो विकास को तो अब भूल ही जाइए, वो अब सपना बनने वाला है। चलिए राहुल जी, इस प्रदर्शन के दौरान एक और तस्वीर सामने आई जो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। पूरे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हर ओर तिरंगा ही तिरंगा नजर आया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा था। एडीएम जो वहां बतौर मजिस्ट्रेट तैनात थे, वो तिरंगे पर लाठी बरसाते नजर आए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और जिस शिक्षक अभ्यर्थी ने तिरंगा पकड़ रखा था, उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इस तस्वीर के इस पहलू पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। तिरंगा का सम्मान और तिरंगे का सम्मान के साथ साथ देश के शिक्षकों का सम्मान भी, क्योंकि आजादी की क्रांति में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है तो या तो शिक्षक थे या वकील थे, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं ये मांग करता हूं कि तत्काल इसकी जांच कराई जाए, इस पूरे मामले की जांच कराकर और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ जांच चलाई जाए और अगर जो भी कठोर से कठोर सजा हो सकती है या जो कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, साथ में शिक्षक के अपमान किया है। वहां पर शिक्षक कोई आंदोलन, कोई हथियार लेकर नहीं गए थे, कोई वहां पर बम नहीं। जब पीएफआई का पटना में पूरा कुनबा पकड़ा जाता है, तब तो नीतीश कुमार के प्रशासन जो है और नीतीश कुमार जी सब पे दबाव बना देते हैं कि किसी को कुछ नहीं करना है। हमने काफी बातचीत की, विषयांतर होने से अच्छा है हम फिर इस विषय पर आगे फिर जुड़ेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। अजय जी, शिक्षक अभ्यर्थी, आज तो प्रदर्शन का दौर राजधानी में देखने को मिला, अलग अलग दलों, अलग अलग संगठनों द्वारा प्रदर्शन हुआ विभिन्न मांगों को लेकर, लेकिन हम विशेष तौर पर इन शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें जिनका प्रदर्शन शुरू तब हुआ था जब एनडीए की सरकार थी। आज जब ये सड़क पर फिर उतरे और इन्हें डंडे बरसाए गए इन पर, तो सरकार महागठबंधन की है, कुछ बदला नहीं है इनके लिए? देखिए, बहुत अफसोसजनक है। फ्लैग कोड का उल्लंघन हुआ है, तिरंगे पे लाठियां बरसाई गई हैं। उस अफसर को तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए बिना सोचे हुए। जहां तक रही शिक्षक अभ्यर्थियों की बात, तो कल ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 3.5 लाख नौकरी शिक्षा विभाग की तरफ से मिलेगा जी। तो फिर क्यों शिक्षक अभ्यर्थी लोग भाई सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं? इस सरकार से अविश्वास का भाव है जी। ये दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, कि अपने वादे जिससे किए हैं उस अविश्वास को कम करें, सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी आलोक जी, आपने सारी समस्याओं के जड़ को ही सामने ला दिया, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद जो हंगामा हुआ है, जिस अविश्वास की आप बात कर रहे हैं, वो अविश्वास क्या पिछली सरकार में नहीं था? क्या इस सरकार में नहीं है? क्या आगे नहीं रहेगा? जब तक वो कलम नहीं चलता जिससे नौकरियां अधिसूचित होती हैं, तब तक तो ये अविश्वास का भाव बना रहेगा। भाई, पिछली सरकार से तो आश्वासन ही नहीं मिला था, इस सरकार से तो वादे मिले हैं कि हम सारे शिक्षक को भर्ती करेंगे। कल भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 3.5 लाख का नियोजन किया जाएगा। बिल्कुल तो करें, अपने अविश्वास को दूर करें। लेकिन 3.5 लाख शिक्षक का नियोजन करने के लिए महीने का 50,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे, उसका भी व्यवस्था कर लें। अजय जी, सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी माने? आपको इसमें कोई शक लगता है क्या? नहीं, सरकार पर शक करने की स्थिति में हम नहीं होते हैं, वो तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, परिस्थितियों का अवलोकन करके आप बेहतर बता सकते हैं। कर रही है, मैं कह रहा हूँ जनता विश्वास कर रही है, जनता का विश्वास सरकार जीते। नई सरकार है, उम्मीद है कि जीतेगी। कोई संभावना नहीं दिख रही है अजय जी? प्रयास करें, प्रयास का फल मीठा होता है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो राजनीतिक विश्लेषक अजय आलोक कह रहे हैं कि छात्र जो बीते 1 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, वो अचानक से सड़क पर उतरने को मजबूर, वो भी तब जब सरकार ने वादा किया है और खास तौर पर शिक्षा मंत्री ने वादा किया है कि 3.5 लाख नौकरियां, जो 10 लाख नौकरी का वादा है, उसमें से सिर्फ शिक्षा विभाग की ओर से दिया जाएगा।